नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट न्यूज प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो करंट न्यूज प्रोग्राम के तहत हम प्रत्येक दिन नए नए करंट न्यूज लेकर हम आते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसी मध्य क्रम में हम बात करेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक बार बार यह जब जब जारी किया जाता है तब तब यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जानते हैं यह न्यूज चर्चा में क्यों है। तो यह इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस यानी आईईपी द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 जारी किया गया है और यह प्रत्येक वर्ष यह सूचकांक जारी किया जाता है जो आतंकवाद से संबंधित आंकड़ों को संग्रहण करके यह पूरे विश्व के आतंकवाद पर यह रिपोर्ट जारी करती है। इस सूचकांक में विश्व के 99.7% आबादी को कवर किया गया है और इसमें कितने देश शामिल किए गए हैं बच्चों? तो इसमें 163 देशों को मिलाकर इस आतंकवाद वैश्विक आतंकवाद सूचकांक को जारी किया गया है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में रहे हैं। और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सूचकांक रिपोर्ट और प्रमुख इंडेक्स से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एक नंबर का एक क्वेश्चंस आपको किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब बात करते हैं इसके प्रमुख बिंदु के बारे में। तो इस बार जो आतंकवाद रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें हम बात करें तो मौतों में 28% की कमी हुई है। जो आतंकवाद के द्वारा वैश्विक स्तर पर जो मौतें होती हैं या मृत्यु होती है उसमें 28% की कमी दर्ज की गई है। जबकि हम बात करें जो आतंकवादी घटनाएं घटित होती हैं उनमें 22% की गिरावट भी दर्ज किया गया है। यानी हम 2025 के आंकड़ों का विश्लेषण किए हैं, इससे पता चला हुआ है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में गिरावट महसूस किया गया है। और हम बात करें मौतों की संख्या के बारे में तो 7714 से घटकर यह 5582 रह गई है। जो भी घटनाएं घटित रह रही है वह 77 से 74 से घटकर अब 5582 घटनाएं घटित हो रही है और यह अब तक का सबसे कम स्तर का यह आंकड़ा जारी किया गया है। जबकि हम बात करें इस आतंकवाद सूचकांक में यह प्रभावित 10 देशों में से 6 उप सहारा अफ्रीकी देश इसमें शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आतंकवाद सूचकांक में सबसे अधिक ग्रसित कौन कौन से देश हैं तो यह 10 देशों में से 6 उप सहारा अफ्रीकी देश हैं जहां पर आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। यह मुख्य पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कि इस सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश ने कायम किया हुआ है बच्चों? तो इस सूचकांक में पाकिस्तान आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देशों के सूचकांक में प्रथम स्थान कायम किया हुआ है। यह पाकिस्तान यह प्रथम स्थान कायम किया हुआ है, इसलिए पूरे विश्व के आतंकवाद से तबाहित जो देश है वह पाकिस्तान है। वहीं हम बात करें 2025 के आंकड़े के बारे में तो 1139 मौतें और 1045 घटनाएं दर्ज की गई है, जो 2013 के बाद से इसका उच्चतम स्तर आंका गया है। तो यह 2013 से 25 के बीच
जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 2025 का आंकड़ा सबसे उच्चतम रहा है, जिसमें पाकिस्तान का प्रथम स्थान कायम हुआ है। वहीं हम बात करें कि किन किन देशों में आतंकवाद की घटनाएं नहीं घटित हुई है, तो वह देश है बांग्लादेश में 2025 में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित हुई है, तो यह बांग्लादेश का नाम नोट कर लेंगे। वहीं नेपाल में भी लगभग तीसरे साल हो गया जो कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित हुई है। तो यहां से दो क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में किस देश में लगातार 3 वर्षों से आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित हुई है, तो इसका सही जवाब होगा नेपाल। वही आपसे पूछा जाए कि 2025 में किन देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित हुई है, तो इसका सही जवाब होगा बांग्लादेश। तो यह दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने रिमार्क कर दिया है। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। तो भारत इस सूचकांक में कौन सा स्थान रखता है बच्चों? तो भारत इस सूचकांक में 2026 में 13वें स्थान कायम किया हुआ था, जबकि 2025 ईस्वी में यह 11वें स्थान कायम किया हुआ है। वहीं हम बात करें आतंकवाद की दृष्टि से भारत की परिस्थितियां क्या थी, तो इसमें आतंकवादी सुधार हुए हैं और आतंकवादी घटनाओं में 43% की कमी हुई है। जो भारत आतंकवाद से जो ग्रसित हुआ है, तो जो 2025 के आंकड़े के अनुसार भारत में 43% की आतंकवादी घटनाएं कम घटित हुई है। वहीं हम 10 वर्षों के बारे में बात करें तो पिछले 10 वर्षों से भारत के स्कोर में लगातार सुधार हुआ है, यानी भारत में आतंकवादी घटनाएं धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए यह भारत की स्थिति है। और जब भी कोई सूचकांक की बात करें बच्चों, सूचकांक जारी किया जाता है तो यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम के देने जा रहे हैं। तो यह पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया है, और इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, भारत की रैंकिंग पूछी जाती है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है शीर्ष देशों की रैंकिंग। और चौथा क्वेश्चन अंतिम से शीर्ष देश के रैंकिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां से 5-6 तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हमने इस पूरे इंडेक्स के बारे में हमने कवर कर दिया है। एग्जामिनर के द्वारा किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह आप इसको एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे। वहीं हम बात करें जो सबसे अधिक आतंकवादी संगठन 2025 में कौन कौन से हैं आतंकवादी संगठन ने जो सक्रिय रूप से कार्य किया है, तो आईएस माने इस्लामिक स्टेट है जो सबसे अधिक चर्चा में रहा है आतंकवादी संगठन के रूप में। दूसरा है जमात नुसरत अल इस्लाम मुस्लिमीन यानी JNIM दूसरे नंबर पर रहा है। तीसरा है तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी TTP, और चौथा है अल शबाब। यह 4 आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तानी युवा
बच्चों को सबसे अधिक प्रभावित करके उन्हें आतंकवाद के क्षेत्र में ढकेला जा रहा है, उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसलिए यह 4 आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान के लिए कार्य करती है। अब हम बात करते हैं इस वैश्विक सूचकांक में शीर्ष देशों की रैंकिंग क्या क्या है और किन किन देशों के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यह प्रथम स्थान पर पाकिस्तान है जो 8.574 पॉइंट अंक अर्जित करके यह प्रथम स्थान है। बुर्किना फासो है जो 8.324 का अंक अर्जित किया है। नाइजर है तीसरा स्थान अर्जित किया है और यह 7.817 अंक जारी किया गया है। नाइजीरिया है जो 7.792 अंक अर्जित करके यह चौथे स्थान कायम किया है। पांचवें स्थान पर माली है जो 7.586 अंक अर्जित करके यह पांचवें स्थान कायम किया हुआ है। तो यह टॉप 5 देश है जो आतंकवाद की सूची में शीर्ष स्थान कायम किए हुए हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि शीर्ष देशों की रैंकिंग में कौन कौन से देश शामिल है, इसे आपको मिलाने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करें नेक्स्ट देशों की, तो सीरिया 6ठे स्थान पर है, सोमालिया 7वें स्थान पर है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 8वें स्थान पर, कोलंबिया 9वें और इजराइल 10वें स्थान पर है। इस तरफ का रैंक दिया है, यह देश है या रैंक है। तो यह आपको इनके बारे में एक नजर से देख लेना है। अफगानिस्तान आतंकवादियों के लिस्ट में यह टॉप 10 से बाहर हो गया है। टॉप 10 से यह बाहर हो गया है, तो इसलिए अफगानिस्तान यह इंपॉर्टेंट है। तो इसके रैंकिंग 11 है। कैमरून का 12वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग 13 है जो 2026 के रैंकिंग के अनुसार। वहीं 2025 में भारत की रैंकिंग 11वें स्थान पर है। तो आप सबसे पहले भारत के रैंकिंग के बारे में आप नोट कर लेंगे। म्यांमार 14वें स्थान पर है। मोजाम्बिक 15वें स्थान कायम किया हुआ है और 16वें स्थान पर इराक है। 17वें स्थान पर रूस प्रभावित है। ईरान 18वें, बेनिन 19 और 20वें देश कौन है, तो थाईलैंड है। तो यह टॉप 20 यह आपको देशों की रैंकिंग और उसके अंक तालिका दिए गए हैं जो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसे आप नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं इस टॉपिक के अभ्यास प्रश्न के बारे में। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत के रैंकिंग क्या है? ऑप्शन 1 है 11वें, ऑप्शन बी है 13वें, ऑप्शन सी है 15वें, ऑप्शन डी है 21वें। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।